हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D3 मेटल आयन। तो हम वो वाला मेटल आयन देखेंगे जहां पे हमारे पास D ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया है क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम हमको पता है, हमको यहाँ पे लिखना है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा? क्रोमियम। सेकंड पॉइंट में हमको क्या लिखना है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज। क्रोमियम हमको पता है एटॉमिक नंबर होता है 24। एटॉमिक नंबर 24, 3d5 4s1। यहाँ पे एक्सेप्शन केस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर हम D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होती है बिकॉज D ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्रोमियम की। हमको ये देखना है क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव। तो हमको पहले से ये पता है कि हमारे पास जिसकी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने इसको हम X ले लेंगे। अदर यहाँ पे 6 है, लिगेंड्स के ऊपर चार्ज 0, दिस इज इक्वल टू +3। सो X आ जाएगा हमारे पास +3। मीन्स क्रोमियम हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये हमने लिख दिया क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब है यहाँ से हमको 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 1 यहाँ से चले जाएंगे, 2 यहाँ से चले जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 3d3 4s0। और D के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हम ले सकते हैं क्योंकि हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल। अब हमने क्या किया थर्ड स्टेप में हमने D ऑर्बिटल्स बनाए। यहाँ पे D ऑर्बिटल्स है, ये 2 तरीके से स्प्लिट होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास T2G है, ये हमारे पास EG है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 3, 1 2 3। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है? ये हमारे पास dxy dyz dzx है, ये हमारे पास dx² - y², दिस इज dz²। ये ऑर्बिटल्स है। तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राउंड स्टेट में जाएंगे क्योंकि एनर्जी लेवल क्या होता है? डाउन होता है। एनर्जी लेवल जो होता है कम होता है एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो 1 1 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे dx dy dz में। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ स्टेप में ग्राउंड स्टेट में हम क्या लिखेंगे? हमारे पास dxy dyz dzx dx² - y² dz²। यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है 0 0। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक ही हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हर ऑर्बिटल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम इस तरीके से फिल करेंगे, अगर आप चाहते हो कि हम इस तरीके से फिल करें तो ये हमारे पास अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए हम इस तरीके से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं 1 by 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। फिफ्थ में हम एक्साइटेड स्टेट निकाल लेंगे, एक्साइटेड स्टेट। और इसका नाम हम बाद में लिखेंगे, स्टेट का नाम जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे उससे। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या होगा? dxy dyz dzx। इसी तरीके से हम सारी स्टेट्स लिख लेते हैं और उसकी पॉसिबल कंडीशंस लिखेंगे। dxy dyz dzx dx² - y² dz² dxy dyz dzx dx² - y² dz²। तो हमने बोला हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, dzx वाला इलेक्ट्रॉन चला गया dx² - y² में। या फिर क्या हुआ? हमने बोला zx का गया था, अब dyz का चला जाएगा इसी में। इसी तरीके से क्या हो सकता है? यहाँ पे dxy का इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इस तरीके से कंडीशन हम शो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 0 0 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे अदर ऑर्बिटल्स में। तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। इसी तरीके से एक्साइटेड स्टेट और भी आ सकती है क्या? जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाएं? dz² में। तो वो भी लिख लेते हैं dxy dyz
डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 1 0 1 0 1, यहाँ पे 0 1 1। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 0। ये कंडीशन हो सकती है। एक और भी ऑर्बिटल और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट। वो क्या होगी हमारे पास, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी चला गया और डी जेड में भी चला गया। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ चले गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में। इसी तरीके से सेकंड में क्या हो सकता है, वाई जेड में इलेक्ट्रॉन रह जाए और अदर में दोनों में चले जाए, ठीक है, जेड स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है, डी जेड एक्स में एक इलेक्ट्रॉन हो और बाकी में दोनों में इलेक्ट्रॉन हमारे पास चले जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, इजी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स है। एक हमने डी एक्स वाई में लिख दिया, सेकंड में डी वाई जेड में लिख दिया, थर्ड में डी जेड एक्स में। बाकी में हम क्या कर देंगे 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। इनका हम अभी नाम लिखेंगे थोड़ी देर में। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सेम नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले एस की वैल्यू। एस की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 आप क्या करो 3 इंटू 1/2 कर दो, क्योंकि सबकी स्पिन +1/2 है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3/2। या फिर आप क्या करो +1/2 +1/2 +1/2, तो भी हमारे पास 3/2 ही आएगी। 7th स्टेप में हम निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1। 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है 3/2 + 1, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2s + 1 की 4 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे। एल की वैल्यू भी हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। 8th स्टेप में हमने एल की वैल्यू निकाली, ये +2 +1 0 -1 -2। इनको हम क्या करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनको प्लस कर देंगे, +2 +1 +0 = ये आ गया हमारे पास 3। क्या आ गया हमारे पास 3। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे जे की वैल्यू। जे की वैल्यू, जे होता है हमारे पास L + S। L हमारे पास क्या है, L की वैल्यू है 3, S की वैल्यू है हमारे पास 3/2, सो ये आ जाएगा 6 + 3/2 मीन्स 9/2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, टर्म सिंबल। 10th स्टेप में हम क्या लिखेंगे, टर्म सिंबल इज, तो हम क्या लिखते हैं L, यहाँ पे 2s + 1, यहाँ पे J, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से L। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, L की वैल्यू है 3, सो 0 1 2 3, दिस इज S P D F, ये L की वैल्यू है। तो हमारे पास L की वैल्यू है 3, सो L की वैल्यू 3 के लिए हम स्टेट यूज करते हैं F, तो हम यहाँ पे L की जगह लिखेंगे F। 2s + 1 हमने अभी निकाला था, दैट इज 4, एंड J की वैल्यू 9/2। तो ये आ गया हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। एंड हमने जब सेकंड या थर्ड लेक्चर स्टडी किया था, तो तब हमने देखा था ग्राउंड स्टेट भी हम लिख सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट भी लिख सकते हैं। तो 4f के साथ जो एक्साइटेड स्टेट होती है दैट इज 4p। तो ये तो हो गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अगर आपको एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल लिखना है दैट इज 4p, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टर्म सिंबल। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम जिसमें हमारे पास क्या होंगी, ट्रांजिशन होगी, किस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी, अब हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास D3 मेटल आयन है। कौन सा मेटल आयन है, D3। D3 के लिए हमको पता है हम कॉम्प्लेक्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेफर करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ये एनर्जी होगा बीच में हमारे पास एनर्जी। सबसे पहले हम पी स्टेट बनाते हैं, 3T1G इस तरीके से बनाता है, जहां पे हमारे पास टर्म सिंबल 3 होगा। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, 4 होगी तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये T1G,
फिर हमने यहाँ पे हमने बनाया था, ये भी T1G थी, ये किसके लिए थी T1G, ये T1G थी P स्टेट के लिए, और ये T1G थी हमारे पास F स्टेट के लिए, T1G F। ठीक है, अब तो हमको याद हो चुका है ऑर्गल डायग्राम अच्छे से। फिर हमने बोला था यहां से पास होके ऊपर जाती है हमारे पास A2G, ये हमारे पास A2G। ठीक है, हमने बोला था यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट और होती है, दैट इज T2G, ये T2G, ये F स्टेट की है, ये भी F स्टेट की है, ये भी हमारे पास F है, ये भी F, दिस इज ऑल्सो F। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गल डायग्राम था। अब अगर हम याद करें, हमने ये ऑर्गल डायग्राम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया था, हमने ऐसे लिखा था D2 2 3 7 8, 2 और 7 को साथ में लिया था, 3 8 को साथ में लिया था। सो ये हो जाएगा D2 D7, यहाँ पे हो जाएगा D3 D8। हम किसके लिए देख रहे हैं, D3 D8 के लिए। तो यहाँ पे भी D2 D7 था, ये D3 D8 था। ठीक है, तो हम D3 के लिए देख रहे हैं। अब हमको ये देखना है हम कौन से फील्ड में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, इसके क्रॉस में ये टेट्राहेड्रल होता है और ये ऑक्टाहेड्रल। तो हमको देखना है D3 ऑक्टाहेड्रल। अब देखो यहाँ पे D3 है बट टेट्राहेड्रल है, तो ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, हम ये वाला ग्राफ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है D3 ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाला डायग्राम हम अब कंसीडर करने वाले हैं। तो किस तरीके से हम डायग्राम लेंगे, हम ये वाला डायग्राम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ये हमने इरेज किया, वापस से इस डायग्राम को हम बनाएंगे किस तरीके से। ये एनर्जी लेवल है, सबसे नीचे एनर्जी लेवल हमको कौन सा देखने को मिल रहा है, यहाँ से A2G F स्टेट में। फिर हमको देखने को मिल रहा है T2G F स्टेट में। फिर हमको बैरी सेंटर देखने को मिलेगा। फिर ये हमको T1GP यहाँ देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में जब ऑर्गल डायग्राम हम देखते हैं तो ये वाली जो स्टेट होती है सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है D3 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम क्या कर देंगे, T1GP को। ये चीज आपको याद रखनी है, T1GP क्या होगी, सबसे ऊपर होती है, और T1GF इसके नीचे आती है, ये T1GF। ठीक है, हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं T1GF को, T1GF। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन हो सकती है। अगर हम बैरी सेंटर से डिफरेंस देखें तो वो भी हम लिख सकते हैं। लाइक ये हमारे पास बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर से डिफरेंस ये 2DQ हो जाएगा हमारे पास, ये 6DQ हो जाएगा, और ये हमारे पास 12DQ हो जाएगा बैरी सेंटर से, 12DQ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस हो गया। अब ट्रांजिशन किस तरीके से हो सकती है, अब हमने ये बोला था यहाँ पे 4 टर्म आ रहा था हमारे पास, क्या आ रहा था 4F9/2, ये टर्म सिंबल आया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी थी दैट इज 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 4, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज ऑल्सो 4। तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास ये है 4A2GF। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 4A2GF। ठीक है, फर्स्ट स्टेट हमारे पास क्या होगी 4T2GF, ये हो जाएगी 4T2GF। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड हमारे पास हो जाएगी 4T1GF। तो ये वाली हमारे पास हो जाएगी 4T1GF। इसी तरीके से हमने एक और लिखी थी, उसको आपको लिखना है, दैट इज 4T1GP। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्टेट्स होंगी। तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन हो सकते हैं, 4A2G से लेके 4T2G में, ये न्यू 1 हो गया। सेकंड कहां पे हो सकता है 4A2G से 4T1G में, F में हो सकता है, ये न्यू 2 हो गया। थर्ड क्या हो सकता है यहाँ पे न्यू 3 T1GP में। तो 3 ट्रांजिशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन 3 ट्रांजिशन की वजह से हमको 3 पीक्स देखने को मिलेगी। अब वो 3 पीक्स किस तरीके से होंगी, तो हम ट्रांजिशन लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, सो
A2G, 4A2G से कहां जा रही है, 4T2G में, ये F स्टेट है। फिर हमारे पास जा रही है 4A2G से 4T1G F में। फिर 4A2G F से किसमें जा रही है, 4T1G P में। तीन हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। सेम जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था, दो ट्रांजिशन हो रही थी, एक 17,000 पे, एक 24,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो इसी तरीके से फर्स्ट ट्रांजिशन जो होगी वो भी हमको देखने को मिलेगी 17,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड हमको 24,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे देखने को मिलेगी, एंड थर्ड इज 37,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस के बीच में एंड लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में, सॉरी फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हमने यहां पे लिखा मोलर एब्जॉर्बेंस, यहां पे हमने लिखा फ्रीक्वेंसी। अब हम इस तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हैं, लाइक इधर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने माना ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास 17,000 है, ये हमने बोला ये 24,000 है, यहाँ पे 37,000 है। तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलेंगी, पीक्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके की पीक देखने को मिलेगी 37,000 पे। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा किसका, D3 मेटल आयन का इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से ये ट्रांजिशन देखी किस तरीके से हो रही है। ये बहुत इजी है, एक बार आप अच्छे से ऑर्बिटल डायग्राम को स्टडी कर लो, बार बार बनाने की प्रैक्टिस कर लो, तो हमको ये जो ट्रांजिशन है बहुत इजी हो जाएंगी। और नेम हमको पता ही है, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लिखना है। एंड देन हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है, तो कितनी पीक्स हमको दिख रही है हमको वो ड्रॉ करनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे दिख रही है हमको वो लिखना है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ही आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।